तो बच्चों आइए अब इस वर्कशीट का हम अगला भाग करते हैं। ये देखिए हमने आधा भाग इसका किया था, अब हम इस आधा भाग अब करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि इस लाइन का अर्थ यह है कि जब अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा कि जो पत्र हैं वो किस तरह से उस समय के बारे में जानकारी हमें देते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिलती है। और जो पत्र हैं उनको इकट्ठा कर करके उनको एक पुस्तक का रूप मिल गया है। तो उससे हमें उस समय के बारे में और उस समय जो परिस्थितियाँ रही होंगी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे देखिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी इंडिया, इस शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं। इस शब्द का अर्थ ये है कि वे केवल इकलौती ऐसी हस्ती थे जो कि इंडिया में फेमस थे। तो यदि कोई बाहर से कोई विदेशी व्यक्ति महात्मा गांधी के लिए पत्र लिखता था तो वो अगर उनका जो एड्रेस था वो नहीं जानता था, वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उस पत्र को भेज देता था और वो पत्र महात्मा गांधी के घर या वे जहाँ पर भी मौजूद होते थे वहाँ पर पहुँच जाता था। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, है ना, और भी बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पास नायकों के पत्र गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र, देखिए प्रशस्ति पत्र क्या होते हैं कि ऐसा जो लेख होता है जिसमें कि क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है, खासकर उसकी तारीफ की जाती है, उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को गिनाया जाता है। ठीक है, तो वो होता है प्रशस्ति पत्र। तो अब जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों के बारे में जब बताएंगे तो क्या उनकी खासियतें बताएंगे और वो किस तरह से देश में काम कर रहे हैं उनके कामों को बताया जाएगा। तो इस तरह के पत्र उन्हें मिलते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी वर्कशीट थी। ये हमने पढ़ा कि पत्र किस तरह से महत्वपूर्ण थे और पत्रों का हमारे जीवन में आज भी कितना अधिक प्रभाव है, ये हमने इस वर्कशीट में देखा। अब मैं जो अगली वर्कशीट की वीडियो आपके लिए बनाऊंगी उसमें मैं आपको इनमें जो कठिन शब्दार्थ दिए हैं वो उनको आपको कॉपी में तो करना ही है, साथ में मैंने आपको बीच बीच में इसमें बताया भी है। तो ये आप करेंगे और मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ओके।